पन्ना पमुखंती थाइनो मार बंदना। तथागत अपने को मार्ग बताने वाले, सिर्फ मार्ग बताने वाले, लेकिन प्रयास तो अपने को खुद को करना पड़ेगा। और इस मार्ग पर यदि अपन आरूढ़ हुए और ध्यान करने से जो मार के जो बंधन है वो मार के बंधन से मुक्त होते आप। तो इसीलिए इस मार्ग पर चलना और निरंतर ध्यान साधना करना ये बहुत मायने रखती है, और उसी से ही अपन इस मार्ग पर चल सकते हैं। तो ये दो उदरगामी चक्राकार मार्ग है, स्पाइरल पाथ कहते हैं। तो यानी निरंतर आध्यात्मिक की विकास की ओर बढ़ने का यह मार्ग है, बुद्धत्व की ओर जाने का मार्ग है। इस मार्ग से ही बुद्धत्व की अवस्था अपन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि ये सांसारिक जीवन में है, दुख है, लेकिन इस सांसारिक जीवन को अपन क्या कहते हैं, सुख कहते हैं। यानी अपन विपर्यास में जीते हैं। और इस संसार में भगवान बुद्ध ने तो कहा है ये दुखमय है, संसार दुखमय है, मानव का अस्तित्व ही दुखमय है, लेकिन उसको सुख कहते हैं और उस सुख के पीछे भागते दौड़ते रहते। जैसा भंते मुर्गेन संरक्षित जी ने कहा है कि आर्थिकता के पीछे लोग गोल गोल घूमते रहते हैं और कभी समाधान उनको मिलता नहीं है। तो इसीलिए इस सांसारिक जीवन में कभी समाधान मिलता नहीं है। और इस भौतिक जगत की कोई भी चीज लीजिए, उसी से निरंतर सुख समाधान देने की उसमें शक्ति नहीं है। कोई भी चीज लीजिए, वो अंतिमता दुख देने वाली है। यानी जैसा कि सुख चैन में जीवन जीने का, संपत्ति कमाने का, ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने का, इससे से भी कभी भी समाधान मिलता नहीं है। कितनी भी संपत्ति रहे तो भी समाधान मिलती नहीं है, कितना भी ज्ञान प्राप्त किया तो भी समाधान मिलता नहीं है। और इस सांसारिक जीवन में क्या है, दुख है और समाधान नहीं है। तो हमारे मन में कुछ नया का शोध करने का भावना निर्माण होती है, क्योंकि चित्त में असमाधान है। और समाधान कहाँ मिलता है, उसके तलाश में अपन रहते, कहाँ मिलेगा समाधान, और उसके तलाश में अपन रहते हैं। तो ये तलाश करते करते आध्यात्मिकता के सानिध्य में आते हैं। जैसे कि अपनी इस ध्यान साधना में कोई आध्यात्मिक का शोध करते करते इस ध्यान साधना में कोई सहायक है, कोई धर्ममित्र है, कोई जुड़े हैं, यानी आध्यात्मिकता की वो तलाश रहती है। और उस भावना से, इस ध्यान साधना में जुड़ने से, आध्यात्मिकता के सानिध्य में आने से अपने अंतःकरण में एक प्रतिसाद की भावना निर्माण होती है। और होता है, हाँ मैं यही तलाश कर रहा था, यही मुझे चाहिए। क्या चाहिए मुझे, आध्यात्मिक जीवन चाहिए, क्योंकि इसी से ही, आध्यात्मिक जीवन से ही यानी समाधान मन में मिल सकता है। और इसीलिए ये तलाश अपन करते रहते हैं, और इसी से अपने चित्त में श्रद्धा निर्माण होती है। और श्रद्धा जब निर्माण होती है तो अपन बुद्ध धम्म और संघ की तरफ बढ़ते हैं। जैसा अपने अंदर जो अत्युच्च क्षमता है, उस अत्युच्च क्षमता ने जो अत्युच्च आदर्श है अपने जीवन में, उसको प्रतिसाद देते हैं। और उसको क्या कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, उसको श्रद्धा कहते हैं। क्योंकि अत्युच्च आदर्श इस समाज में, इस विश्व में कौन है, भगवान बुद्ध है। और उसके लिए अत्युच्च क्षमता अपने में चाहिए, तो अपन उसको प्रतिसाद दे सकते हैं, तो श्रद्धा निर्मित हो सकती है। साधारण श्रद्धा से नहीं है, अत्युच्च श्रद्धा अपने चित्त में। और वो किसके साथ मिलती है, अत्युच्च आदर्श के साथ, यानी भगवान बुद्ध के साथ। तो श्रद्धा निर्मित होती है। और ये श्रद्धा किसके बारे में निर्माण होती है, भगवान बुद्ध के बारे में, उनके धम्म के बारे में, और उनके संघ के बारे में। क्योंकि ये त्रिरत्न है, ये अमूल्य है।
महान है, जगत में महान है। जैसे कि भौतिक जीवन में रत्न अमूल्य है और आध्यात्मिक जीवन में त्रिरत्न अमूल्य है। और श्रद्धा से क्या होता है, अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में भगवान बुद्ध के बारे में यानी श्रद्धा निर्माण होती है। भगवान बुद्ध की जो देशना है, जो शिक्षा है, वो सत्य है। और भगवान बुद्ध ने जो भी कहा है, उनकी शिक्षा जो है वो सत्य है। उसके बारे में अपने अंतःकरण में श्रद्धा निर्माण होती है। धम्म के बारे में श्रद्धा निर्माण होती है, संघ के बारे में श्रद्धा निर्माण होती है, और अपने चित्त में स्पष्टता निर्माण होती है। और इसलिए आध्यात्मिक जीवन की ओर अपन बढ़ने लगते हैं। यहां से ही अपना आध्यात्मिक जीवन शुरुआत होता है। जब श्रद्धा निर्माण होती है तब आध्यात्मिक जीवन अपना शुरुआत होता है। और इसी से अपने चित्त में आनंद निर्माण होता है। श्रद्धा से क्या होता है, आनंद निर्माण होता है। जब त्रिरत्न के सानिध्य में जीवन में जब अपन आते हैं तो अपने जीवन में क्रांति निर्माण होती है, यानी अपना चित्त उत्क्रांत होते जाता है, उच्च उत्क्रांति की ओर अपन बढ़ते जाते हैं। और इसीलिए यह श्रद्धा भाव से अपने चित्त में क्या होता है, क्रांति निर्माण होती है, अपना अंतःकरण विकास की ओर बढ़ता है। और उसी से क्या होता है, अपना अहम भाव कम होता है। अपने हृदय में जो अहम भाव रहता है भौतिक जीवन जीते वक्त, वो कम होता है। और भगवान बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनकी तरफ अपनी श्रद्धा बढ़ती है, अहम भाव कम होता है और बहुत सारा चेंजेस अपने जीवन में आता है। कौन सा चेंज, बदल, अपने परिवर्तन अपने जीवन में आता है। जैसा अन्न के बारे में और अपने कर्म के बारे में और निद्रा के बारे में बहुत सारा चेंज अपने जीवन में आता है। जैसा अन्न की मात्रा कितनी लेना है, ये अपने आध्यात्मिक जीवन जीने से आपने वो परिवर्तन आता है। कर्म कौन सा करना है उसके बारे में परिवर्तन आता है। और निद्रा कितनी लेना है, या तो आलस्य में अपना जीवन गंवाना नहीं है। क्या कहते हैं कि दिन गंवाए खाए के, कबीर दास जी कहते हैं, दिन गंवाए खाए के, रात गंवाए सोए के। और बहुत ही अमोल ऐसी जिंदगी है, उसको कौड़ी मोल बना देते हैं आप। तो इसीलिए ये तीन बातों में अपन बदलाव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यदि आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ना है। तो कौन सी तीन बातें, अन्न के बारे में, कर्म के बारे में और के बारे में, इनमें परिवर्तन लाना है तो अपन बुद्धत्व की ओर शीघ्र गति से बढ़ सकते हैं। भौतिक जीवन में चीजों का हव्यास रहता है, कौन सी, ये चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए, और ये चाहिए, वो चाहिए। एक इमारत है तो 2 मंजिला इमारत चाहिए, और 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर चाहिए, ऐसा हव्यास रहता है। लेकिन उसी से अपने को कभी भी समाधान मिलता नहीं है, चित्त में अपने असमाधान रहता है। और आध्यात्मिक जीवन यदि अपन जीते हैं तो लेकिन अपना जीवन में समाधान की भावना निर्माण होती है। और यदि आध्यात्मिक जीवन जीते वक्त अपने हाथ से कोई अपराध हो गया है तो अपन पाप देशना कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के सामने जाकर अपन मेणबत्ती लगा सकते हैं, उद्बत्ती लगा सकते हैं, और उनके सामने अपन कन्फेशन कर सकते हैं, देशना कर सकते हैं। और इसी से अपन श्रद्धा से उच्च आध्यात्मिक जीवन और अपने भावनिक प्रतिसाद से अपने जीवन में आनंद निर्माण होता है। और इसी से क्या होता है, अपने जीवन में प्रीति निर्माण होती है। आनंद से क्या होती है, प्रीति निर्माण होती है। प्रीति यानी अत्यानंद, अत्यानंद की भावना, अपने जीवन में बहुत ही अत्यानंद निर्माण होता है। ये ध्यान साधना की अवस्था है। जैसा ध्यान साधना अपने चित्त में यदि श्रद्धा रहती है, श्रद्धा से आनंद निर्माण होता है, प्रमोद निर्माण होता है, और आनंद से क्या होता है, प्रीति निर्माण, उसको अत्यानंद कहते हैं। और यानी पाली भाषा में उसको प्रीति भी कहते हैं, और यानी बेहोशी की भावना भी कहते हैं। यानी इतना ज्यादा अत्यानंद अपने चित्त में निर्माण होता है। अपना भावनिक आनंद के साथ साथ शारीरिक उद्रेक भी होता है। जैसा अति मधुर संगीत सुनते हैं, प्रिया की ओर देखते हैं, तो क्या होता है, अपन भाव विभोर होते हैं। आपने शरीर पे रोम न रोम खड़े होते हैं
इतना आनंद, अत्यानंद अपने चित्त में निर्माण होता है, आंख में आनंदाश्रु आते हैं, और इसी को प्रीति की भावना कहते हैं। और ये प्रीति की भावना से ही प्रसिद्धि निर्माण होती है। प्रशब्दी यानी पाली भाषा में उसको पसब्दी कहते हैं। अत्यानंद से निर्माण होने वाली शारीरिक उत्तेजना शांत होती है, अतिशय शांत होती है। जो शारीरिक उत्तेजना है वो कम होती है। जैसा एक उदाहरण दिया, एक मिसाल दिया है कि जैसा एक आधा बड़ा हाथी और छोटे से तालाब में प्रवेश करता है और उसमें वो नहाता है, और जब नहाता है वो तो पानी वो तालाब के बाहर जाता है, यानी वैसा शारीरिक उत्तेजना निर्माण होती है प्रीति की भावना में। और जब एखादा हाथी क्या होता है, एखादे बड़े तालाब में प्रवेश करता है, बड़ा तालाब है, और उसमें जब वो स्नान करता है तब, लेकिन वो पानी क्या है, ऊपर तालाब के बाहर जाता नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर ही रहता है। सिर्फ क्या होती है, थोड़ी सी ये भावना निर्माण होती है, ये पानी बाहर जाता नहीं, थोड़ा सा लाटा तरंग पानी पे निर्माण होते हैं। और ऐसी ही भावना शारीरिक उत्तेजना इस प्रशब्द में कम होती है, और भावनिक अंतकरण शुद्ध होता है, अपना अंतकरण शुद्ध होता है, भावनिक अनुभूति निर्माण होती है, और इसी को प्रसिद्धि कहते हैं। प्रसिद्धि से सुख निर्माण होता है, और ये जो सुख की भावना है, आनंद से क्या होती है, प्रीति निर्माण होती है, प्रीति से प्रसिद्धि निर्माण होती है, प्रसिद्धि से सुख निर्माण होता है। पाश्चिमात्य देश में तो ऐसा कहते हैं, पाश्चिमात्य देश में, कि बौद्ध धर्म कैसा है, बहुत ही निराशाजनक है और दुखपूर्ण है। लेकिन यहाँ तो यानी बौद्ध धर्म से क्या होता है, प्रीति निर्माण होती है, प्रसिद्धि निर्माण, अत्यानंद निर्माण होता है, यानी शांतता, स्थिरता अवस्थान अपने मन में, चित्त में निर्माण होती है। तो ये बहुत ही उलट स्थिति अपने बौद्ध धर्म में है। इसमें भावनिक शक्ति का संयोग होता है, अपनी शारीरिक जो भावना है वो कम होती है, और भावनिक शक्ति का संयोग होता है, और तो इसी से अपने चित्त में शांति निर्माण होती है, मैत्री निर्माण होती है, मुदिता निर्माण। प्यार की अवस्था रह सकते हैं, और ये जो है डर, द्वेष है, पश्चाताप है, ये भावना चली जाती है, सब बाहर चले जाते हैं। और ये जो व्यर्थ, इसमें क्या होती है, अपनी व्यर्थ भावना चले जाती है, और इसी से अपनी शक्ति क्या होती है, अभी भावनिक शक्ति से एकजुट होती है, और स्थिर आनंद अपने चित्त में निर्माण होता है, सुख निर्माण होता है, और इसीलिए सुख से क्या हुई है, समाधि की भावना निर्माण होती है। सिद्धि जी, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट हो गए। अभी आ गए? हाँ हाँ, आई। अब माइक खोलिए। हाँ, माइक माइक और वीडियो दोनों ही बंद है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, आई आई आवाज। तो
सुख से एकाग्रता निर्माण होती है, चित्त एकाग्रता निर्माण होती है। अपनी जो भाव शक्ति है वो विभाजित रखकर अपना मन केंद्रित करने का प्रयास करते हैं अपन। तो इसी से मन में असमाधान रहता है, अस्वस्थता रहती है, और इसीलिए अपन ध्यान साधना नहीं कर सकते। तो ध्यान साधना करते वक्त अपनी चित्त की एकाग्रता चाहिए और अपनी भावना की एकाग्रता चाहिए। चित्त में शांतता, समाधान रहना चाहिए, तो आप समाधि की अवस्था में जा सकते हैं। और उससे अपना जो चित्त है बहुत ही होता है और भावनिक शक्ति एकत्रित होती है, इसी से एकाग्रता प्राप्त होती है। और जब अपने मन में असमाधान है और श्रद्धा निर्माण नहीं होती, आनंद निर्माण नहीं होता, प्रीति निर्माण नहीं होती, प्रशब्दि निर्माण नहीं होती, सुख निर्माण नहीं होता, और ध्यान साधना करने के लिए बैठे तो अपना चित्त लगता नहीं है और अपन ध्यान साधना कर नहीं सकते हैं। और इसीलिए ध्यान साधना करने के लिए सबसे बड़ी बात है अपने चित्त में श्रद्धा निर्माण होना चाहिए और शक्ति एक रूप होना चाहिए। तो अपन ध्यान साधना की ओर बढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से अपन ध्यान साधना कर सकते हैं। तो जब भावनिक शक्ति एकाग्र हो जाती है तब हम जीवन में पहली बार सुख अपने जीवन में निर्माण होता है। अपना जो शरीर है बहुत हल्का फुल्का लगता है, जैसा एक रुई के जैसा, एक कपास के जैसा, बहुत ही हल्का ध्यान साधना करते वक्त। और पूरे दुनिया की अपन सैर भी कर सकते हैं ध्यान साधना करते वक्त। इतना आनंद, इतना सुख, इतनी भावनिक शक्ति अपनी एक रूप हो जाती है। तो इसीलिए इस इस मार्ग पर चलने के लिए, ये उदरगामी चक्राकार मार्ग पर चलने के लिए सबसे है अपने जीवन में जो यानी सुख की अवस्था निर्माण करना चाहिए। जो असमाधान है उसको पहचानना चाहिए, क्योंकि भौतिक जीवन में असमाधान है और धार्मिक जीवन में ही, आध्यात्मिक जीवन में ही समाधान मिल सकता है। और बुद्धत्व में ही समाधान मिल सकता है। इसीलिए अपने को यानी अपनी शारीरिक और मानसिक भावना को एक रूप करना है और इससे अपने मन में प्रमोद निर्माण होता है, आनंद निर्माण होता है। और आनंद जब निर्माण होता है तब प्रीति निर्माण होती है, अत्यानंद अपने चित्त में निर्माण होता है और प्रशब्द की अवस्था निर्माण होती है। बहुत ही अविचल अशी अवस्था अपनी हो जाती है और इसीलिए सफल ध्यान साधना में अपन जा सकते हैं। उसको अपन समाधि की अवस्था कहते हैं। जब समाधि की अवस्था में अपन जाते हैं तो बहुत ही आनंद निर्माण होता है, अपना भावनिक शक्ति एक रूप होती है, तो बहुत ही आनंद निर्माण होता है। और इसीलिए अपन बहुत ही अच्छी तरह से सुख का आनंद ले सकते हैं और उदरोगामी चक्राकार मार्ग की ओर जा सकते हैं, बुद्धत्व की ओर अपन जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ठहरता हूँ और बहुत ही मैं लाल जी का बहुत ही पुण्यानुमोदन करता हूँ, यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पूर्ण अनुमोदन आदरणीय धर्माचार्य विमल सिद्धि जी। आपने बहुत अच्छे ढंग से जो है आज जो ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग उसकी कुछ कड़ियाँ आपने बताई, बड़े अच्छे तरह से श्रद्धा श्रद्धा से आनंद, आनंद से प्रीति, प्रीति से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से सुख, ये जो 5 क्रिया आज आपने बड़े अच्छे ढंग से आपने बताई, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत पुनर्नुमोदन। और आज का जैसा ध्यान भी आपका जो मेत्ता भावना ध्यान है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आज का मेत्ता भावना ध्यान का अभ्यास कराएं आदरणीय धर्माचार्य विमल सिद्धि। थैंक यू लाल जी, थैंक यू वेरी मच। तो अपनी बैठक तरफ ख्याल दीजिए, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए थोड़ा, और पूरे अपने शरीर की तरफ ख्याल दीजिए।
ध्यान साधना के लिए बैठक की तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है। धीरे धीरे अपनी आंख बंद कर लीजिए।